हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल लियोज जिनका भी ज़ोडिएक साइन सिंह राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए एंड इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप सभी के लिए 3 से लेके आप लोगों का 15 का टाइम जो है वो कैसा रहने वाला है, क्या चेंजेस, क्या बदलाव, क्या ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, कौन से एरिया में क्या चीज़ें देखने को आपको मिलने वाली है। एक डीप डिटेल रीडिंग होने वाली है। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर मेल पे। सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, सो यू कैन गो एंड चेक आउट और देख सकते हो आपकी रीडिंग यहाँ पे क्या होने वाली है। ठीक है, सो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या एनर्जीज निकल के आ रही है। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। सो लेट अस सी कि यहाँ पे क्या एनर्जीज है। ओके, सो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे जब मैंने इंट्यूटिवली एक वीडियो डाला था आप लोगों के लिए, आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है। तो दैट वाज कम्प्लीटली इंट्यूटिव रीडिंग आप लोगों के लिए। डिवाइन की तरफ से मैसेजेस था, एंजल्स की तरफ से। तो आप लोग ढैया लियो में सिंह राशि वालों के लिए ढैया शुरू हो रही है उसकी बात कर रहे थे। तो डेफिनेटली आपके 8th हाउस में जो है कि सैटर्न आके वहाँ पर बैठ रहे हैं। तो शनि की दिशा से ऐसा नहीं है कि सारे लियोस के लिए बुरा प्रभाव आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर किसी भी टॉपिक पे अगर आप अपना कोई सजेशन देते हो तो यू शुड नो कि बिहाइंड द सीन या फिर उसका पूरा क्या चीज़ें हैं उसके पीछे। सो प्लीज़ उन लोगों से रिक्वेस्ट है, आप टैरो रीडर्स या फिर एस्ट्रोलॉजर का काम जो है कि आप उन्हीं को करने दें। बिकॉज अगर आपको नहीं पता है, बस आप ये जानना चाहते हो कि ढैया शुरू हो रही है और आपकी लाइफ तबाह हो गई, लियोज एग्जिस्ट नहीं करेंगे, लियोज अर्थ से गायब हो जाएंगे, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। ओके, मैं खुद ही लियो, मेरी राशि खुद ही सिंह राशि है। तो ये टाइम होगा डेफिनेटली आप लोगों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा एंड ऑफ कोर्स फॉर मी एज वेल। बट इसका मतलब ये नहीं है, देखो यहाँ पे उन लोगों के लिए प्रॉब्लम होने वाली है ना, मैं कार्ड सफल करते करते बोल रही हूँ, आई वोंट टेक योर टाइम, कि जो लोग मेहनत करने से भाग रहे हैं, जो लेजी हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है। जो लोग अपने कर्म को करते जा रहे हैं, ओके, वहाँ पे आपको थोड़ा सा डिले देखने के लिए मिलेगा। बट डेफिनेटली ये जो है कि आप लोगों के लिए समय जो है, अगर अपना काम कर रहे हो तो आपके लिए बहुत स्मूथली निकलने वाला है। ठीक है, कुछ रेमेडीज़ है जो अगर आप चाहोगे तो मैं बताने वाली हूँ कि आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या हो सकता है। एंड कुछ लोग जो है कि मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप सिर्फ इतने नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान क्यों देते हो। ये ढैया का जो टाइम आप लोगों के लिए शुरू हो रहा है हम सभी के लिए, तो यहाँ पे वो भी तो आपको देखना चाहिए ना कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी में है, स्पिरिचुअल गेन होने वाला है, विजडम गेन होने वाला है एंड बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें भी होने वाली है, तो आप उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हो। ओके, हेल्थ रिलेटेड अगर कोई इश्यूज़ है तो उसमें अगर आप प्रिवेंटेशन रखोगे तो आपको हेल्थ इश्यूज़ नहीं होगी। सो प्लीज़ किसी भी चीज़ को लिखने से पहले कमेंट सेक्शन में आप पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए कि ढैया, साढ़े साती एंड ऑल जो भी चल रही है उसकी वजह से लियोज़ एक्सटिंक्ट हो जाएँगे, गायब हो जाएँगे। आप इस तरीके का रिएक्शन ना दिया करें। आप पूरी इन्फॉर्मेशन लें, ठीक है? सो डिलेज देखने को मिल सकती है आप लोगों की लाइफ में, बट डेफिनेटली चीज़ें होंगी। अगर अपना कर्मा आप करते जा रहे हो, अपने कर्म कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप लोगों को मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें स्टार्ट करने में हो सकता है स्टार्टिंग में आपको कुछ हर्डल आ सकता है इस टाइम में। ओके, बिकॉज यहाँ ये जो सैटर्न आपके 8th हाउस में वो देखना चाह रहे हैं कि आप कितना कर्म करते हो, कितना डेडिकेशन है, कितना फोकस है आपका। तो अगर अपना काम आप करते जाओ तो डेफिनेटली हर्डल आएगा ही, एंड देन यू विल सी कि आपका काम हो रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ। तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए। सो ये चीज़ को आप कंसिडर कीजिए ऐसे कमेंट सेक्शन में आके। आई डोंट अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे सबसे पहले न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी आई है आप लोगों के लिए। वाह, चैरियट। सो 2 मेजर अरकाना के कार्ड्स है, 3 ऑफ माइकल, 4 ऑफ रफेल। यहाँ पे 2 कार्ड्स और हैं आपके लिए। सो यहाँ पे नाइट ऑफ गैब्रियल एंड किंग ऑफ माइकल की एनर्जी है एंड देन किंग ऑफ गैब्रियल की भी एनर्जी है। सो नाइट ऑफ गैब्रियल, किंग ऑफ गैब्रियल। तो यू सी यहाँ पे लियोज आप सभी के लिए नजर आ रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, आई विल पुट दिस कार्ड असाइड। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पे सबसे पहली एनर्जी आप लोगों के लिए आई है 3 से 35, 3 से 15 की एनर्जी है। तो यू सी यहाँ पे लियोज आप लोगों के लिए सबसे पहले तो चीज़ें नज़र आ रही है, न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी है यहाँ पे।
तो ये टाइम में होगा आप लोगों के लिए कि अपने लाइफ को कुछ नए तरीके से स्टार्ट कर रहे हो, अपने लाइफ में कुछ ऐड ऑन करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। इस टाइम में आप लोगों के लिए होगा, लोगों को फॉरगिव कर रहे हो, अपने पास्ट को फॉरगिव करके आगे बढ़ रहे हो। तो जो कुछ भी हुआ है पास्ट में, किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ झगड़ा हो, विवाद हो, काम के सिलसिले में हो, या पार्टनर हो आपके, ये पर्सन कोई भी हो सकता है जिनका आपके साथ वाद विवाद चल रहा था। तो 3 से 15 के बीच में यू सी कि ये इनके साथ जो भी आपका इश्यूज चल रहा है, आप वो भूलने वाले हो, फॉरगिव करने वाले हो उस पर्सन को, और पास्ट में जो हुआ, पास्ट की बातें पास्ट में ही रख के उसको छोड़ने वाले हो, और आगे आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये एक अच्छा समय आप लोगों के लिए होगा। 3 से 15 में किसी के साथ कोई वाद विवाद झगड़ा इशू चल रहा है तो वो यहाँ पे रिजॉल्व होने वाला, तो उनके साथ एक नई शुरुआत विद दैट स्पेसिफिक पर्सन यहाँ पे शुरू होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को लेकर आप थोड़ा सा इमोशनल भी होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो ये भी एनर्जी आपके लिए निकल के आई है, सबसे पहली एनर्जी। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द चैरियट। चैरियट की एनर्जी यहाँ पे बता रही है आप लोगों के लिए कोई भी एग्जाम अगर आप देने वाले हो, कोई भी इंटरव्यू देने वाले हो, किसी भी तरीके का आपका, जैसे कि आपको चुना जाने वाला है, आपको सिलेक्ट किया जाने वाला है, आपको कोई भी सिलेक्शन का प्रोसीजर होने वाला है इस टाइम में, तो वहाँ आपके लिए फेवरेबल टाइम होगा, उसमें आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ अपने ऊपर कंट्रोल, अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल, जिस तरीके से आप बोल रहे हो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो मेक श्योर कीजिए कि अगर आप कहीं सिलेक्शन के प्रोसेस में जा रहे हो, कोई भी प्रोसीजर है, कहीं भी आपका सिलेक्शन होना है इस बीच में, तो अगर आप अपने वाणी के ऊपर कंट्रोल करो तो यहाँ पे आपका वहाँ पे सिलेक्शन पक्का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिकॉज ये चैरियट की एनर्जी कैरियर वाइज सक्सेस की बात करते हैं, तो सक्सेस आपको मिलेगी डेफिनेटली। अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना है, तो ये आप लोगों के लिए अच्छा टाइम है। एग्जामिनेशन का, इंटरव्यू का कोई सिलेक्शन प्रोसीजर है आप लोगों के लिए, तो दिस विल बी द ग्रेट टाइम फॉर यू। 3 से 15 का समय यहाँ पे आप लोगों के लिए। नाउ 3 ऑफ माइकल की एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि ये समय अगेन ये फर्स्ट कार्ड को कंफर्म कर रही है कि इस टाइम में आप अपना पास्ट का कोई भी काम हो सकता है उसको पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हो। पास्ट में किसी के साथ कोई इश्यूज है वो रिजॉल्व करते हुए दिखाई दे रहे हो। पास्ट में आपने कुछ काम को शुरू किया है, उसमें एक एंड आता हुआ दिखाई दे रहा है। पास्ट का कोई डिसीजन अगर आपका पेंडिंग है तो वो भी यहाँ पे कंप्लीट आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड पास्ट में किसी को आपने कहा था कि उनको पैसे दोगे, उनको काम दोगे, या फिर पास्ट में किसी भी तरीके का किसी के साथ कोई रिलेट करके कोई इश्यूज है वो भी यहाँ पे आप क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड मुझे यहाँ पे डेफिनेटली अगेन 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इससे निकल के आ रही है। तो पास्ट में कुछ भी हुआ उस इंसान को फॉरगिव करके यहाँ पे हीलिंग अट्रैक्ट करते हुए आप दिखाई दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। कोई जैसे आपके जख्मों पे मरहम लगाने वाला, कोई इमोशनली सपोर्ट करने वाला इस टाइम में आपको यहाँ पे दिख सकता है। ये 1, 2 या 3 लोग हो सकते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ लोग भी हो सकता है, या आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं जो आपको मदद कर रहे हैं इस चीज़ में ना। यहाँ पे 4 ऑफ प्रोफाइल की एनर्जी बता रही है कि यहाँ आप अपने लाइफ से थोड़ा सा कुछ अलग करने की कोशिश करोगे, कुछ हट के करने की कोशिश करोगे। यहाँ आपका मन करेगा जो भी आप एग्जिस्टिंग काम कर रहे हो उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड ऑन कर सको, कुछ एक्साइटमेंट करो, उस बोरिंग चीज़ को क्रिएटिव बना सको, कुछ अलग करो, कुछ हट के करो। तो जो भी आपका एग्जिस्टिंग काम है या जो भी आपकी चीज़ें हैं उसमें थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज़ देखोगे कि क्या आप उस चीज़ को, उसकी फाउंडेशन, उसकी बेसिक को वैसे ही रहने दो, बट एडिशनल आप क्या चीज़ें करके उसको और खूबसूरत बना सकते हो, इन्हेंस कर सकते हो, वो चीज़ निकल के आ रही है। फॉर एन एग्जाम्पल आपका रिलेशनशिप है, यहाँ पे जो सेम चीज़ें चल रही है एंड यू फील लाइक कि आप अपने पार्टनर से बोर हो रहे हो, या आपके पार्टनर आपसे बोर हो रहे हैं, तो एड ऑन आप उनके लिए कुछ स्पेशल कर रहे हो, कुछ डिफरेंट कर रहे हो, यू आर जस्ट ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट फॉर देम, कुछ स्पार्क ऐड करना, टू मेक योर कनेक्शन मोर रोमांटिक। यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। आपका काम है, आपका शेड्यूल है, आपका घर है, आप ड्रेसअप करो, तो जो भी बेसिक चीज़ें चलती आ रही है उसमें कुछ एडिशनल ऐड ऑन करके उसको थोड़ा एक्साइटिंग बनाना इस टाइम में आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए होगा कि इस टाइम में आप थोड़े इमोशनल भी हो सकते हो, पास्ट के बारे में सोच के, पास्ट फ्रेंडशिप के बारे में, पास्ट के लोग, मतलब दोस्ती ऐसी हुआ करती थी, रिलेशनशिप ऐसा हुआ करता था, तो वो सारी चीज़ों को लेके आप इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड कुछ चीज़ों का कम बैक आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में हो, तो उसकी वजह से ये इमोशनल हैवीनेस आपको हो सकती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है, ये आप लोगों के लिए टाइम होगा जहाँ पे कि आप सारी चीज़ों को साइड में रख के यू सी कि आपको ऐसा लगेगा एट द एंड ऑफ द डे कि आपको लाइफ का जो भी चीज़ें चल रही हैं उसका बिगर रीज़न क्या होगा, उसका बिगर पर्सपेक्टिव क्या होगा, उसका बिगर
इसकी उसकी बिगर पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे क्या हो सकती है, वो सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हो। इस समय जो भी आप काम कर रहे हो उसका डिटेल्ड एनालिसिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। पेपर सिग्नेचर है, किसी के साथ कनेक्शन बनाना हो, कहीं जाना हो, तो एक डीप एक्सप्लेनेशन आप लोगों से मांगोगे, अच्छा ऐसा करना है तो ये क्यों करना है, व्हेन वेयर हाउ का जो कॉम्बो है, ये जो सवाल है आपके दिमाग में घूम रहा है। तो कुछ भी इंसिडेंट चल रही है, आप लोग अगर आप एक ऐसे भी पर्सन हो जो कि सामने से बात किया और ख़त्म, तो ये टाइम में आप लोगों का जहाँ एनालिटिकल माइंड है वो डेवलप होते हुए दिखाई दे रहा है। तो चीज़ों के ऊपर क्या क्यों कैसे इस चीज़ का जानने का आपका जो नेचर है वो आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। इस टाइम में यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए यू विल एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ इमोशन जो कि आपका एनालिटिकल साइड लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे आप काम से भी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन, बहुत सारे आइडियाज़ यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। अगर आप यहाँ पे मुझे कोई जॉब वगैरह सर्च कर रहे हो खुद के लिए और कोई भी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, उसके पीछे भी आपको बहुत सारा लॉजिकल और एनालिटिकल माइंड लगेगा। यहाँ पे ये चीज़ है। दो इस समय आप अगर ये सारी चीज़ों को देख रहे हो तो आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी मिलते हुए दिखाई दे रही है। इस समय मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और कॉन्फिडेंट में दिखाई दे रहे हो। आप यहाँ दिखाई दे रहे हो कि आपको इस समय कोई भी काम मिल जाए या कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए जहाँ से आप अपनी कमाई शुरू कर सकते हो, अपना काम शुरू कर सकते हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हुए दिखाई दे रहे हो इस समय जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, और यहाँ एक्शन लेते हुए भी साथ में दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है मुझे कहीं ना कहीं आपकी इंस्टिंक्ट आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेगी, और आपकी इंस्टिंक्ट या फिर गट फीलिंग जो है कि आपको सपोर्ट कर रही है कि आप अपने लाइफ में अपने काम में जो भी चीज़ें कर रहे हो उसको पैशनेटली आप कर सको और सक्सेसफुली उसको कंप्लीट कर सको, सक्सेसफुली अपने गोल तक उसको पहुंचा सको। तो आपकी एनर्जीज इतनी हाई रहेगी। ठीक है, यहाँ पे इस समय आप लोगों को ये जो टाइम चल रहा है वहाँ पे अपने डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको वाटर इंटेक अच्छी रखने की ज़रूरत है। किंग ऑफ माइकल यहाँ पे बता रही है इस समय आपको जैसे कि बिठा दिया जा रहा है और आपको बोला जा रहा है कि तुम्हें क्या लगता है। फॉर एन एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ पीपल के लिए डिसाइड करना है, या घर के मेंबर है, किसी के बीच में कोई इशू चल रहा है, रिजॉल्व करवाने के लिए आपको जैसे एक चेयर पे बिठा दिया जा रहा है और आपको यू आर देयर टू डिसाइड कि अच्छा ये चीज़ होनी है, ऐसा डिसीजन है, आपका पक्ष क्या है, आपका व्यू क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस चीज़ को लेके। तो यहाँ वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें चल रही हैं। एंड दिस इज़ द कार्ड विच इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे आप मुझे दिखा रहे हो कुछ इंपॉर्टेंट कॉल आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट कॉल का वेट कर रहे हो तो वो आपको इंपॉर्टेंट कॉल आ सकता है। किसी के साथ ओपन कम्युनिकेशन आपको करना पड़ सकता है इस समय। कोई भी ऑनेस्ट डिसीजन यहाँ पे लेना पड़ सकता है। कोई इंपॉर्टेंट फ़ोन कॉल या फ़ोन कॉल आ रहा है आपको, एंड एक ग्रुप डिस्कशन हो रहा है और आपके डिसीजन पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही है। तो ये यहाँ आप लोगों के लिए हो रहा है कि आपका ऑनेस्ट या पॉइंट ऑफ व्यू क्या होने वाला है उस चीज़ के रिगार्डिंग, जो भी आपका कंसर्न टॉपिक है उसमें आप यहाँ पर डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। इस समय मुझे दिख रहा है आपके किए गए डिसीजन की वजह से, आपके किए गए किसी चीज़ को फाइनल करना हो या कोई भी आप पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे शेयर कर रहे हो, उस चीज़ की वजह से यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिलती हुई दिखाई दे रही है, अप्रिशिएशन मिलता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है लियोस, ओके। एंड लास्ट लेट्स सी और क्या एनर्जीज रहेगी आप लोगों के लिए 3 से 15 के बीच में, क्या एनर्जीज रहेगी लियोस के लिए, डिसाइड करेंगे। 3 से 15 के बीच में क्या एनर्जीज रहेगी। यहाँ आप लोगों को किसी से मिस लाइक प्रिंस और अगर आप लड़की हो तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल सकता है अपने पार्टनर से, और अगर आप लड़के हो तो प्रिंस ट्रीटमेंट आपको अपने पार्टनर से मिल सकता है। आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ पे, नए थिंग्स को, यहाँ पे नई चीज़ों को, नए एक्सपीरियंस को आप ग्रैब करने वाले हो। बटरफ्लाई की एनर्जी है। इस समय आपको वेल्थ और अबंडेंस मिल सकता है। कोई भी फाइनेंशियल गेन, मॉनेटरी गेन, इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर रखा है तो डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको फाइनेंशियल और मटेरियल गेन मिल सकता है। यहाँ पे आप इस समय अपने और अपने सराउंडिंग में देखोगे कि बहुत सारी पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव लोगों से घिरे हुए हो जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं यहाँ पे। और इस समय ऐसी पॉजिटिविटी और से आप घिरे रहोगे जिसकी वजह से आपका ऑरा शाइन करते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। देन वी हैव यहाँ पे आप लोगों के लिए लक्ष्मी जी और गणेश जी दोनों का ही कार्ड आया है। तो गणेश जी का कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रहा है कि यहाँ पे कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम चलती हुई आ रही थी तो ये समय में देखोगे कि आप आपका जो भी टारगेट है, जो भी आपका गोल है, वो आप वहाँ तक पहुँच पा रहे हो डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करके। ये टाइम है ऑस्पिशियस जहाँ अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन गो हैड एंड स्टार्ट।
ओके यहाँ पे कोई भी चीज़ आपकी इंटेलिजेंस या विजडम से जुड़ी हुई है और उससे रिलेटेड आपको कोई काम करना है, तो वहाँ डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ आप लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग्स था और यहाँ पे भी सेम चीज़ न्यू बिगिनिंग्स का ही कार्ड है। तो दिस इज ऑल्सो कि वाइट ब्राइट वाइट पेगासू का जो कार्ड है, ये जो एनर्जी है, ये बता रही है आप लोगों के लिए अपने कॉन्फिडेंस के से, अपनी ब्रेवरी के साथ, आप जो है अपनी बोल्डनेस के साथ कोई भी काम यहाँ सक्सेसफुली कंप्लीट करते हुए नजर आ रहे हो। नए प्रोजेक्ट, नए नए प्लान्स, नए गोल्स को आप आप उसमें एंटर कर रहे हो। नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, नए अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है एंड डेफिनेटली ये टाइम होगा कि आप ओवरकम कर रहे हो अपने फियर को। ओके बॉटम से जो एनर्जी निकल के आई है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लॉटरी वगैरह की अगर बात है तो यहाँ जीतते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे आप लोगों को मटेरियल ब्लेसिंग्स भी मिलती हुई दिखाई दे रही है गाइस फॉर द लियोस। एंड लेट्स सी, यहाँ से मैं कुछ कार्ड्स लेने वाली हूँ। कौन, मैंने निकाला ही नहीं है बॉक्स से। लेट्स सी कि टीवी टैरो से यहाँ पे क्या मैसेज रहेगा, लियोस के लिए क्या एनर्जीज रहेगी। अगेन ये कार्ड बता रहा है वापस से इंक्रीज इन द मटेरियल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, प्रैक्टिस करते हो, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ साथ मटेरियल ग्रोथ भी आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये टाइम है आप किसी के साथ डील कर रहे हो या रिलेशनशिप में हो ओल्डर मैन के साथ। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी, प्लान, प्रोजेक्ट, गोल आपको या इन्वेस्टमेंट करने को मिल रहा है जहाँ आपको लगता है कोई भी ऐसी सिचुएशन बन रही है जहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो जो आप नहीं करना चाहते हो। डू नॉट डू दैट। यहाँ पे अलग अलग लाइफ की इवेंट होने वाले हैं जो आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट करने वाले हैं। किसी वाइज पर्सन से कोई गुड एडवाइस मिल सकती है आप लोगों को इस टाइम में। यहाँ पे अनक्लियर थिंकिंग से आपकी क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही। कुछ चीज़ों को लेके आप क्लियर नहीं थे या क्लियर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे थे, तो वो यहाँ पे क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे कि आपको चेयर पे बिठाया जा रहा है, ठीक है, यू आर बीइंग सीटेड ऑन दिस चेयर। चेयर पे बिठाया जा रहा है और मेकिंग सर्टेन डिसीजन। यहाँ मैं दूसरे ग्रुप से ले रही हूँ। यहाँ हो सकता है कोई फैमिली मैटर्स यहाँ पे हो सकता है आप लोगों के लिए। कोई शॉर्ट जर्नी स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। कोई भी पैकेज, पार्सल, लेटर का आप वेट कर रहे हो, वो आपको इस टाइम में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड देन वी हैव थिंग विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग। एक चेंज आप लोगों के लिए, एक बदलाव आते हुए दिखाई दे रहा है। एंड ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू, ये चीज़ मैंने आपको बोली है। तो दिस इज अ कंफर्मेशन, इस समय आपको ऑनर, रिस्पेक्ट और अप्रिशिएशन मिल सकती है। तो दैट इज योर रीडिंग। बॉटम्स एनर्जी है रिएक्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड। कोई भी पावरफुल फ्रेंड है, आपकी क्लोज फ्रेंड है, वो आपको इस समय किसी भी दुविधा से निकाल सकते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं लियो। सो ऑल द वेरी बेस्ट लियोज, दिस वॉज योर रीडिंग। ये है आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर मेल पे। डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव।